एल्डोरिया के दिल में घुमावदार कंक्रीट की गलियों और क्रिस्टल जैसी घड़ी के टॉवर की छाया के नीचे खोई हुई कथाओं का पुस्तकालय स्थित था। इसके गुंबद ऐसे खड़े थे जैसे कोई सपने देखने वाला विशालकाय अपनी उंगलियां फैलाए हो, और इसके दरवाजों पर उकेरे गए झुमके जैसे रून सूर्य की रोशनी में हल्की चमकते थे। बहुत कम लोग जानते थे कि ये जगह मौजूद है। अंदर किताबें जादू के साथ सांस लेती थी और स्याही तारों की तरह तरल होकर पन्नों पर बहती थी, जो चांदनी और पुराने पर्चमेंट की खुशबू लिए हुए थे। टैरन एक छोटा सेटर, अर्धमान वर्धपकरी, जिसके घुंघराले चेस्टनट रंग के बाल और चमकदार एम्बर जैसी आंखें थी, इन कहानियों के बीच रहता था। उसके खुर मार्बल की फर्श पर धीरे से बजते थे जब वो गलियारों में घूमता, शेल्फ साफ करता और उन जीवों के नाम फुसफुसाता जिनका अस्तित्व केवल इस पुस्तकालय पर निर्भर था। ग्रिफिन सुनहरी किताबों में आराम फरमाते, झिलमिलाते पानी के परिया चित्रों में झलकते और पुराने नक्शों के किनारों पर जीवित पेड़ों के जंगल सरसराते। टैरन इन प्राणियों को बचपन से जानता था, उनके हर स्वभाव और आदत को याद रखता था और पुस्तकालय की खामोशी में उनके हल्के दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। एक सुबह जब धूप कांच की फर्श पर बिखरी हुई थी, टैरन ने कुछ असामान्य देखा। एक किताब, छायापशु शैडो कैट्स की मोटी चमड़े की बंधी हुई कृति का आखिरी अध्याय गायब था। टैरन ने पन्ने पर खाली जगह को छूते हुए भौहें चढ़ाई। बिना अंत के छायापशु की कहानी ऐसे थी जैसे सितारा बिना आकाश के। जीव खुद टैरन की दृष्टि के कोने में हल्का और धुंधला दिखाई दे रहा था। चिंता उसके दिल में घुल गई। उसने पहले भी गायब पन्ने देखे थे, कभी कभी दुर्घटनावश या लापरवाही से, लेकिन कभी पूरे अध्याय गायब नहीं हुए। जब वो अगले शेल्फ पर गया तो एक ग्रिफिन की कहानी में भी धब्बा था, जहां इसका पूरा पहला भाग गायब था। पुस्तकालय के किनारों में मौजूद जीव अस्थिर हो रहे थे और शेल्फ पर ठंडी खामोशी छा गई। टैरन पुस्तकालय के बुजुर्गों के पास दौड़ा, जो सूर्यास्त जैसी चमक वाली रोब में लिपटे स्थिराकृतियां थे, लेकिन उन्होंने उसकी चिंता को नकार दिया। कहानियां फीकी पड़ती हैं। एक ने फुसफुसाया, कुछ को भुलाया जाना ही चाहिए। लेकिन टैरन जानता था कि हर भूली हुई कहानी का मतलब है एक जीव का मिट जाना, जीवन का खत्म हो जाना, इससे पहले कि वह सचमुच जीवित हो। निर्धारित होकर उसने पुस्तकालय की दीवारों के बाहर जाने का निर्णय लिया। वहां एक प्राचीन और गुप्त पोर्टल था, पुस्तकालय के केंद्र में स्थित घुमावदार सीढ़ियों में छिपा। बहुत कम लोग इसमें प्रवेश कर पाए थे, क्योंकि इसके पार का मिथकीय क्षेत्र वो जगह थी जहां कल्पना और वास्तविकता आपस में मिलती थी, और वहां भटकना किसी आगंतुक की यादों को मिटा सकता था, या उससे भी बुरा। टैरन ने गहरी सांस ली, अपने बैग को कस लिया और पोर्टल में कदम रखा। जो दुनिया उसे मिली वो कुछ भी उसके पहले के अनुभव जैसी नहीं थी। आकाश बदलते रंगों में झिलमिलाता, सोने से नीला और फिर हरे रंग की लहरों से सजा। द्वीप ज्वालामुखी झीलों के ऊपर तैरते थे और झरने ऊपर की ओर बहते हुए बादलों में गिरते। कांच जैसी पत्तियों वाले पेड़ गुनगुनाते, उनकी शाखाएं रहस्य फुसफुसाती। हर प्रकार के प्राणी, जिनमें से कुछ उसने पुस्तकालय में देखा था और कुछ पूरी तरह नए, इस रंग बिरंगी भूमि में विचर रहे थे। पहला प्राणी जो उसके पास आया वो विस्पर फॉक्स था, छोटा, चांदी जैसा, और उसके कान उपग्रह डिश की तरह थे जो हर ध्वनि पकड़ते। उसने अपना सिर झुकाया, कान हिलाए और उस घाटी की ओर इशारा किया जहां छायाएं अजीब ढंग से हिल रही थी। टैरन उसके पीछे गया। घाटी शांत और धूसर थी। वहां उसने देखा एक विशाल आकृति अंधकार में लिपटी, उसके हाथ हवा में तैरती किताबों को झटक रहे थे। हर पन्ना जिस पर वो छूता, चमकता और फिर धुएं में बदल जाता। टैरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही वो शक्ति थी जो कहानियों को मिटा रही थी, वो सत्ता जो अस्तित्व को फिर से लिखना चाहती थी। सावधानी से आगे बढ़ते हुए टैरन ने देखा कि जीव जो पुस्तकालय से आए थे असली दुनिया में गायब होने लगे। बचपन से पसंद की एक छोटी ड्रैगनलेट फीकी पड़ गई, उसकी तराजू पारदर्शी होती चली गई। एक वन आत्मा धुंधली हो गई। टैरन का दिल घबराहट और दृढ़ निश्चय से भर गया। उसे योजना बनानी थी। सबसे पहले उसने जिन प्राणियों को बचाया था उन्हें बुलाया, विस्पर फॉक्स, ग्लिमर हाउंड और स्काई सर्प, ताकि वे अंधकारमय आकृति का ध्यान भटका सकें। कुछ उड़ते और झपटते, जबकि अन्य अपनी झलकियों से भ्रम उत्पन्न करते, आकृति का ध्यान अपनी ओर खींचते। टैरन तेजी से आगे बढ़ा धुएं वाले पन्नों को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ वे उसके हाथों में घुल गए। तब उसे एक प्रेरणा मिली।
उसने पुस्तकालय के हृदय की याद की। स्टोरी स्टोन, मुख्य हॉल के केंद्र में स्थित रत्न, जिसमें पुस्तकालय की हर कहानी का जादू समाहित था। इसका जादू कहानियों को बहाल कर सकता था, अगर कोई अपनी आत्मा को इससे जोड़ सके। टैरिन ने अपनी आंखें बंद की और हर उस प्राणी की कल्पना की जिसे उसने प्यार किया था। हर पन्ना जिसे उसने पढ़ा, हर छायापशु, ग्रिफिन और पानी की परियों को। उसकी अपनी यादें, उसकी अपनी आत्मा पत्थर में बह गई और उसने इसे चमकदार प्रकाश से भर दिया जो अंधकार को चीर देता। आकृति पीछे हट गई, अपनी आंखों को ढकते हुए। टैरिन ने और जोर लगाया, कहानियों को फिर से लिखने की कल्पना करते हुए, न कि उन्हें नष्ट करने की। धीरे धीरे पन्ने पुनः बन गए, प्राणी ठोस हुए और अंधकार सिकुड़ गया। अंत में आकृति, ये देखकर कि वो कल्पना को मिटा नहीं सकती, धुएं की एक छोटी चादर में बदलकर हवा में घुल गई। मिथकीय क्षेत्र ने राहत की सांस ली, रंग चमक उठे, प्राणी शांत मन से जश्न मनाने लगे। टैरिन तैरते हुए काई के एक टुकड़े पर गिर पड़ा, थका लेकिन विजयी। धीरे धीरे वो पोर्टल के माध्यम से पुस्तकालय में लौटा, बहाल हुई कहानियां अपने बैग और दिल में लेकर। पुस्तकालय में लौटकर किताबें गर्म चमकने लगी, पन्ने सोने से जागते हुए नृत्य करने लगे। प्राणियों की छवियां किनारों में पूरे और जीवित दिखाई दी। टैरिन गलियारों में घूमता रहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई अध्याय न खोए, और कहानियों से वादा किया, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा सुरक्षित रखा जाएगा। उस दिन के बाद टैरिन की भूमिका बदल गई। वो अब केवल एक देखभाल करता नहीं था, वो खोई हुई कथाओं का पुस्तकाध्यक्ष बन गया, अनदेखी प्राणियों का रक्षक और दुनियाओं के बीच का यात्री। हर किताब जिसे उसने छुआ, हर कहानी जिसे उसने संरक्षित किया, जादू और यादों की धड़कन बन गई। और हालांकि पुस्तकालय फिर से शांत था, टैरिन ने घाटी की छाया और अंधकारमय आकृति को कभी नहीं भुलाया। वो जानता था कि जब तक कहानियां होंगी, खतरे भी होंगे, लेकिन जब तक वो गलियारों में चलेगा, जब तक वो जीवों और पन्नों की फुसफुसाहट सुनेगा, खोई हुई कथाएं कभी नष्ट नहीं होंगी। अंत में पुस्तकालय केवल एक इमारत से ज्यादा था, ये जीवन और आश्चर्य का जीवंत इतिहास था। और टैरिन, वो छोटा सैटर, इसका रक्षक बन गया। खोई हुई कथाओं का पुस्तकालय दुनिया के लिए छुपा रहा, लेकिन उसके भीतर हर प्राणी, हर कहानी हमेशा जीवित रही, उसके छोटे खूर और अडिग दिल की रक्षा में।